रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। मेरी बच्ची को ले जाएगा, मुझसे दूर ले जाएगा वो। ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं एक बहुत अच्छे लॉयर को जानता हूँ, मैं सिर्फ फौरी तौर पे बात करता हूँ आपकी। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुशियां दूंगा, तुम मेरा यकीन तो करो। ये खुशियों का झांसा किसी और को देना। मैं अपनी बच्ची के साथ बहुत खुश हूँ और हमेशा खुश रहूंगी इसके साथ। मेरा खुदा गवाह है, मैं सिर्फ तानिया से माफी मांगने आई हूँ और कुछ नहीं। इसे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। अरे जान क्यों नहीं छोड़ रहे? कभी आप आ जाती, कभी आपका बेटा आ जाता है। ये निकाह नहीं होगा, मैं मंगनी तोड़ रही हूँ। ये क्या बदतमीजी है? अंगूठी क्यों वापस की? मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसका ऑलरेडी मेरी अपनी ही भाभी से अफेयर चल रहा हो। क्यों बहन की जिंदगी और भाई का घर बर्बाद करने पे तुली हुई हो तुम? आप इन्हें कुछ मत कहें, मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। देखो, तुम अब ज्यादा परेशान मत हो, मैं अभी वहां आता हूँ, सारी बात क्लियर करता हूँ। मेहरबानी है तुम्हारी। और खबरदार अगर तुम मेरे वकील बनकर यहाँ आए, मैं तुम्हारे पहले के एहसानात तो भुगत लूं। तानिया क्या कहती है? तुम वापस जाना चाहती हो बेटा? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं जाऊंगी वापस। सोच लो, तुम्हारी बच्ची को एक बाप की तो हमेशा जरूरत रहेगी। कैसा बाप जो अपनी बच्ची को 2 दफा बेच चुका है? मरियम उसके बगैर भी जी सकती है। जज्बात को एक तरफ रखकर अपनी बच्ची का सोचो। अच्छी तरह सोच लो बेटी, अगर वो वाकई शर्मिंदा है तो उसे एक मौका और देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को यही बच्ची तुमसे सवाल करे कि उसका बाप कहाँ है। हल्की सी चोट ही लगी थी हानिया को और उसने फौरन अपने होते सोते को बुला लिया फोन करके, और वो बुद्धू भागा आया। कभी अपने मंगेतर का हाल तो पूछा नहीं, लेकिन हमारी भाभी के अहवाल की फिक्र थी इसे। बताओ ना क्या कह रहा था असफर हानिया से? ये कहानी फिर से शुरू हो गई। क्यों कर रही हैं ये दोनों बहनें मेरे साथ ऐसा? अरे नासिर, क्या पी के सोया है तूने? इतना फोन बज रहा है, उठ। अरे क्या हो गया अम्मा? कौन सी किसी वजीर आजम की कॉल आ गई? तूने मेरी नींद ही खराब कर दी है। देख बंद हो गया। ये फिर बज रहा है। ले उठा, 72 मरतबा फोन कर चुका है ये तुझे। हेलो, क्या तुमने कॉल की थी? नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूं। हाँ 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 हाँ, मैं आता हूं। क्या 20 मिनट? हाँ ठीक है मैं आता हूं।
आता हूँ, 20 मिनट में आता हूँ। अरे नासिर, किस वजीर आजम का फोन था, बताना मुझे। अरे अम्मा मुझे बस शावर लेने दे, तू मेरे कपड़े निकाल, तुझे आगे सब कुछ बताता हूँ। नासिर मुझे बता तो सही, किसका फोन था? हाँ बेटा, बस तुम अपने सारे काम खत्म करके जल्दी आ जाना। इतनी बड़ी बात नहीं है, परेशान मत हो। घर आओगे तो फिर बात होती है ना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अम्मी, आप साद को क्यों परेशान कर रही हैं? तो मैं क्या करूं, रोज घर में एक नया झगड़ा शुरू हो जाता है। आखिर ऐसी क्या बात हुई है? मिसबा ने अंगूठी क्यों वापस की है? सब कुछ ना सारा का किया धरा है। मैं तो बहुत आजिज आ गई हूँ उस लड़की से। आखिर उन दोनों को किस बात का इशू है? बेटा, बात ही कुछ ऐसी है जो मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अम्मी, आप बताएं तो सही, बात क्या है? देखो हानिया बेटा, तुम भी हमारे घर की फर्द हो और वो लोग तुम पे इल्जाम लगा रही हैं। मिसबा ने सिर्फ अंगूठी इसलिए वापस कर दी है क्यों नहीं लगता है कि तुम्हारा उससे अफेयर है। और ये सारी कहानियां और ये सारी बदतमीजियां सारा की हैं, जिसने मिसबा को अंगूठी वापस करने पे मजबूर कर दिया। खैरियत है तानिया, तुमने मुझे बुलाया था? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है, कहो। देखो, मैंने बहुत सोचा कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकी। देखो नासिर, मैंने अपनी बच्ची की मुस्तकबिल के बारे में बहुत सोचा है। इसका मतलब है कि तुम वापस आना चाहती हो? हरगिज भी नहीं। ऐसे तो तुम कभी मर के भी मत सोचना कि मैं कभी लौट के आऊंगी वापस। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि तुम अपनी बच्ची से मिल सकते हो, वो भी सिर्फ महीने में एक बार। क्या तुम सच कह रही हो तानिया? क्या मैं परी से मिल सकता हूँ? देखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन हो मेरी बच्ची के बाप, और तुम्हें अपनी बच्ची से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम अपनी बच्ची से मिल सको तो तुम्हें मेरी सारी शराइत माननी पड़ेंगी। मैं तुम्हारी सारी शराइत मानने को तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, अगर तुम परी से मिलना चाहते हो तो तुम्हें परी का सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात, तुम जब भी परी से मिलोगे तो मेरी मौजूदगी में ही मिल सकते हो। हाँ हाँ, मैं तुम दोनों का खर्चा उठाऊंगा। मैं कसम से 2-2 जॉब्स करूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। देखा, हानिया बेगम के दिल में चोर है ना, इसलिए चुपती फिर रही है। लेकिन इन सबसे अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। कल रात से उनका बीपी हाई है। उनका तो यही मसला है, जरा सी बात को सर पे सवार कर लेती है, बजाय इसके कि हानिया का हाथ पकड़कर उसको घर से निकाले, उसको सीने से लगा के बैठी है। बंद करो ये जहर उगलना। अल्लाह अल्लाह करके तुम दोनों की शादियां तय हुई और इसमें भी तुमने फसाद डाल दिया है। मुझ पे इल्जाम लगाना बंद करें और जाकर आप अपनी बहू की खबर ले। बहुत हल्के किरदार की बहू लाई है। चुप कर जाओ,
जबान काट दूंगी मैं तुम्हारी। जब देखो एक नया फसाद शुरू कर देती हो घर में। अम्मी आप हमेशा आप ही के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? तुम तो चुप ही कर जाओ। तुम्हें नहीं करनी ना असफर से शादी तो मत करो, लेकिन मैं भी देखना कोई भी लड़का पसंद करके ना तुम्हारी अभी शादी करती हूँ। नाफरमान औलाद है। और हाँ, दोनों कान खोल के सुन लो, साद आ रहा है। वो घर के मसलों की वजह से ना काम भी नहीं कर पा रहा, उसके सामने इस बात का कोई जिक्र नहीं होगा। आई समझ? कौन था अम्मी? पता नहीं, नासिर ने किसी को ये लिफाफा देकर भेजा है। पता नहीं क्या है इसमें, देखो तो सही। ये पैसे किस लिए भेजे उसने? हाँ अम्मी, वो मेरा और परी का खर्चा भेजा है। अच्छा बहाना ढूंढा है उसने तुम्हारे दिल में जगह बनाने के लिए। वापस कर दो ये पैसे, कोई जरूरत नहीं खर्चने की। क्या हो गया अम्मी आपको? ये हक है परी का मेरा। जी बातें ना करो आप। अम्मी, हनी, मुशी, अरे सब कहाँ हो यार? तुम कब आए साथ? अभी मैं तो बस अभी आया, लेकिन सब कहाँ है? घर में इतनी खामोशी क्यों है? घर तो लग ही नहीं रहा है कि शादी वाला घर है। लगेगा भी कैसे? हमारी खुशियों को नजर जो लग गई, अम्मी बेचारी भी बीमार पड़ी हैं। ऐसा क्या हुआ मेरे जाने के बाद? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी बीवी ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया। प्लीज, मैं इस वक्त कोई फजूल बात सुनने के मूड में नहीं। तुम्हारी सी लापरवाही ने ये दिन दिखाया है। पता है मिसबा ने असफर से मंगनी तोड़ दी है। What? ये कब हुआ? वो बेचारी करती भी क्या, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी ऐसे मर्द से शादी करे जिसका रिश्ता उसकी भाभी। अभी प्लीज प्लीज, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं आप मेरी बड़ी बहन है, चुप हो जाइए। अरे नासिर, हाँ माँ। कहाँ रह गए थे तुम? और इतने थके थके क्यों लग रहे हो? क्या कोई मजदूरी करके आ रहे हो? हाँ माँ, स्कूल के बाद मैंने एक वर्कशॉप पे नौकरी ढूंढ ली है। अब मैंने सोचा है कि मैं अपनी फैमिली के लिए ना दिल लगाकर मेहनत करूंगा। हैं? कैसी फैमिली? अम्मा, मेरी बीवी और मेरी बच्ची। तुझे पता है, तानिया ने मुझे मरियम से मिलने की इजाजत दे दी है। हैं? सच कह रहे तू? हाँ अम्मा, और मेरे लिए यही काफी है कि अब मैं अपनी बेटी से मिल सकूंगा और उसे देख सकूंगा। देखा नासिर, मैं कहती थी ना कि सुन पट्टी का दिल जो है ना हीरा है, हीरा। ये जो तेज पट्टी है ना वो तो बिल्कुल पापी है। अम्मा, तानिया ने अपना हक पूरा अदा किया है। अब मैंने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। मैंने ये सोच लिया बस। अल्लाह अब सब कुछ तुम लोग के हक में बेहतर करे। अब मेरी यही दुआ है बेटा। सेब तो खा ले। अरे नहीं अम्मा, तू खा बस। मेरे बच्चे के लिए आसानियां पैदा कर दे तू परवरदिगार आलम। मम्मी, मुझे समझ नहीं आता इस घर की औरतों को हानिया से मसला क्या है।
वो तो सबका अच्छा करती है, सबके साथ भला करती है। फिर कुछ नहीं बेटा, ये सब बस सारा की कारस्तानी है और उसने मिसबा का भी दिमाग खराब कर दिया है। अब क्या फजूल इल्जाम लगाए मेरी बीवी पर? ये सब तुम अभी छोड़ो, तुम ये सोचो कि हम मिसबा को इस रिश्ते के लिए कैसे राजी करें। अम्मी मुझे पहले पूरी बात बताइए, मैं आपको कैसे मशवरा दे सकता हूँ उसके बगैर? तानी, ये क्या पागलपन है बेटा, फिर से नासिर पर यकीन करने लगी। मुझे तो बस अल्लाह ताला पे यकीन है और मैं वो करना चाहती हूँ जो मेरी बच्ची के लिए ठीक हो। उससे दूर रखो अपनी बच्ची को, वो उसे अपनी तरफ कर लेगा, भड़काएगा तुम्हारे खिलाफ बाद में। ऐसा कुछ नहीं हो सकता अम्मी, कुछ भी नहीं होगा। जब मेरी नीयत साफ है ना, तो मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा। फिर भी तुम्हारा फैसला बचकाना है बेटा, वो इस काबिल नहीं है कि उसका साया बच्ची पर पड़े। वो बाप है उसका और अपने किए पे शर्मिंदा है वो। बेटा ड्रामा कर रहा है वो, बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। पता है अम्मी, मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसकी आंखों में वो सच्चाई है, वो वाकई बदल चुका है। मुझे लगता है कि नासिर अब सुधर चुका है और अब कभी ऐसा नहीं करेगा। मेरा यकीन करें, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने वो सच्चाई देखी है उसकी आंखों। दिमाग खराब हो गया दोनों बाप बेटी का, मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। कोई मुझे बताएगा भी किसने की ये फजूल बातें? अरे कुछ पूछ रहा हूं मैं, किसने की ये फजूल बातें? हम कुछ बोलेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। पहले अपना घर ठीक करो, फिर दूसरों की फिक्र करना। साथ मेरा अल्लाह जानता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। हानिया एक मिनट, मैंने तुमसे नहीं, जिसने इल्जाम लगाया उससे सबूत मांगा है। बहुत से सबूत मिल चुके हैं तुम्हें, बस तुम खुद ही यकीन नहीं करते। तुम्हारा दिमाग तो मैं ठीक करती हूँ, कल की रुखसती होती है तुम्हारी, आज करवाती हूँ, करती हूँ तुम्हारी सास को कॉल ताकि तुम इस घर से जाओ। मुझे इस घर से निकालने से आपका मसला हल नहीं होगा। जो फसाद की असल जड़ है उसे क्यों नहीं काट फेंकते आप लोग? इनफ। अब इस मामले को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा और जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती, इस घर में कोई किसी से बात नहीं करेगा। बात को घुमा फिरा कर करने की क्या जरूरत है? इससे साफ साफ पूछो क्या चल रहा है इसका असफर के साथ, क्यों वो उसके पीछे ख्वार होता फिर रहा है? वो सिर्फ मेरा कजिन है। हाँ, हमारा बचपना एक साथ खेलते कूदते गुजरा है, लेकिन हमारी सिर्फ दोस्ती है। दोस्ती में मोहब्बत नामे कौन लिखता है? अरे खत्म करो ये बहस, ये घर है, ये टॉर्चर सेल है, क्या है ये? अगर यही सब कुछ इस घर में होता रहा ना, तो मैं खुद ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। मिल गया तुम्हें सुकून? बहुत मजा आता है ना तुम्हें हमारा चैन बर्बाद करने में। दिमाग खराब कर दिया। हाँ साद, कैसे हो? अभी तुम्हारे घर? हाँ 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 हाँ, आ जाता हूँ। मैं तकरीबन बस 1 घंटे पहुंच जाऊंगा। चलो ठीक है, ओके। क्या बात है, साथ क्यों बुला रहा है तुम्हें अपने घर? वो पता नहीं, मैं जब घर जाऊंगा तभी पता चलेगा, अभी तो मुझे कुछ नहीं पता। क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? बताओ मुझे। अरे भाई कुछ नहीं छुपा रहा, बुलाओ जो मैं हसास हूँ। चलिए मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
साद, आपको असफर को नहीं बुलाना चाहिए था। उसके आने से तो मजीद बात बढ़ जाएगी। मैं इस बात को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं, इसीलिए असफर को बुलाया है। तुम्हें कोई डर है? मुझे क्यों डर होगा? आप अपना बताएं। आपको किसी किस्म का शक है क्या मुझ पे? हानिया, लीव मी अलोन। आप मेरी बात तो सुने। I said just leave me alone. निकाल दिया साथ में तुम्हें कमरे से। आज तो सिर्फ कमरे से निकाला है, बहुत जल्द तुम्हें अपनी जिंदगी से भी निकाल फेंकेगा और फिर मेरा प्लान कामयाब। आप आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको ये सब करके क्या मिलता है? सुकून, खुशी, मजा। जो सुकून दूसरों को बेसुकून करके मिलता है, उससे बड़ी सजा कोई नहीं होती। चल गई है तुम पूरी की पूरी। प्रॉमिस किया था ना, मेरा काम कर देती तो आज ये दिन भी देखना पड़ता। अगर दूसरे के मुकद्दर का लिखा अपने माथे पर चस्पा करने की कोशिश की जाए तो वो स्याही बन जाती है, और आपके नसीब में सिर्फ स्याही है। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। तो फिर तो शायद आपके फरिश्तों ने आपको ये खबर दी होगी। सारा ने मुझे फोन किया था। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, पता नहीं उसे देखते ही तुम्हें क्या हो जाता है। पैसे उसके मुंह पे मारती। अम्मी, उसको अब अपनी गलती का एहसास हो चुका, उसे अपना एहसास से जुर्म कर लेने दे। अब उसे पता चल गया ना कि वो कितना बुरा शौहर और कितना बुरा बाप था। अब उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि वो बहुत अच्छा हो गया, क्या उसके पास चली जाओगी? क्या आप खुद को रोक सके मुझ पे शक करने से? क्या बात कर रही हो तुम? मैंने आज तक ऐसी कोई फजूल हरकत नहीं करी, तो अब क्यों करूंगा? आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं भाई, अभी तो पी है। कौन था दरवाजे पर और ये क्या है? अबू साथ ने ना कोई बुटीक वाला भेजा था, कह रहा था कि कुछ सैंपल्स उसको देने हैं मैंने। अगर वो सैंपल्स बुटीक वालों को पसंद आ गए ना तो अम्मी मुझे बहुत बड़ी डील मिल जाएगी। अल्लाह भला करे साद और असफर का। बिल्कुल बेटों की तरह साथ दिया उन्होंने हमारा, बेटों की कमी पूरी कर दी। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। अब मुझे बेटे की ख्वाहिश कभी नहीं होगी, बस अल्लाह का शुक्र है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अबू मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं ये काम मैं कर पाऊंगी भी नहीं। अरे बिल्कुल कर पाओगी, इतनी अच्छी सिलाई करती थी तुम। अम्मी क्या हो गया? वो मोहल्ले वालों के कपड़े होते थे, वो सीना सिलाना डिफरेंट बात होती है। बुटीक के कपड़े सीना मतलब बड़ी बात है, बड़े कस्टमर्स होते हैं, सब देखभाल के करना होगा। सब बहुत अच्छा होगा, अल्लाह ने चाहा तो, तुम फिक्र मत करो। अम्मी मुझे मार्केट से बुटीक के हवाले से कुछ सामान खरीदना है, आप मेरे साथ चले ना प्लीज। चले जाते हैं, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? सांस तो ले लो। मैं बस चाहती हूँ कि ये काम मैं आज से बल्कि अभी से शुरू कर दूं।
ताकि मैं बहुत मेहनत करूं और बहुत आगे बढ़ जाऊं। अच्छा बाबा ठीक है, अब ना अंदर से मेरी चादर ले आना, मैं चली चलती हूँ तुम्हारे साथ। देखिए, मैं सबसे पहले आप सबको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे हानिया ने कॉल नहीं की। ना पहले कभी और ना ही तब जब उसको चोट लगी। तो फिर तो शायद आपके फरिश्तों ने आपको ये खबर दी होगी। सारा ने मुझे फोन किया था। उसने मुझसे फोन करके कहा कि हानिया काफी जख्मी हो गई है, इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई भी नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाए। तो मना करते, मत आते। कुछ तो था जो तुम फौरन चले आए। देखो, हानिया मेरी कजिन है और मेरा जिसके साथ भी खूनी रिश्ता है, अगर वो तकलीफ में होगा तो मैं आऊंगा उसके पास, उसकी मदद के लिए। सॉरी अस्फर, बात इतनी ज्यादा पड़ गई थी कि मुझे तुम्हें इस मामले में इन्वॉल्व करना पड़ा। सो के साथ एक गलत फहमी थी, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जितनी जल्दी इस गलत फहमी को हल कर लें उतना ही अच्छा। बहुत चालाक है ये दोनों। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बस कर दें आप ही, वैसे ही सबकी नजरों में गिर चुकी हैं, और कितना गिरेंगी। तुम तो थाली का बैंगन हो, कभी मेरी तरफ तो कभी हानिया की तरफ। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। बहुत कर लिया आप ही, बहुत कर लिया आपने हमारी भलाई के लिए। हमें आपकी सोशल सर्विसेज की जरूरत नहीं है, जाएं यहां से। कोई कमबख्त रिक्शे वाला भी नजर नहीं आ रहा, इतनी गर्मी हो रही है। अच्छा आप एक काम करें, इधर बैठे, ला ये थैले मुझे दो। अरे रहने दे, पहले तेरे पास इतने थैले हैं, बल्कि तुम ऐसे करो, मुझे पकड़ाओ थैले, तुम रक्षा देखो कोई। हाँ, ये कहाँ से आ गया? अरे माँ जी, आप लोग यहाँ, ये सामान मुझे दे दें। रहने दो, हमें अपना बोझ उठाने की आदत है, जाओ तुम यहाँ से। नहीं माँ जी, वो मैं इसलिए कह रहा था। कोई जरूरत नहीं है, चलो तुम। अब वो रिक्शे वाला आ रहा है, रोको इसे। अरे रिक्शे में जाने की आपको क्या जरूरत है? सामने मेरी वर्कशॉप है, मैं कार लेके आता हूँ, अभी आपको छोड़ के आता हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है हमें, जाओ तुम यहाँ से। अरे देखो ये रिक्शा। अम्मी रिक्शा आ गया, चलो चलो। ये लो पैसे रखो। अरे रुको, तुम क्यों दे रहे हो पैसे? इस सब पैसे मत लेना। अरे ये रखो ना पैसे तुम। अरे रख लो भाई। रुको, मेरी बात सुनो। पहले जिम्मेदारी का एहसास नहीं आता, कि बाद में हमदर्दियां जताते। चलो बेटा। बेटा मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ। सारा मेरी बड़ी बेटी है और उसकी कुछ आदतें ठीक नहीं है, और उसी ने मिसबा के दिल में गलतफहमी पैदा कर दी थी। जी हाँ, बताया था मुझे हानिया ने। उस दिन शायद इन्होंने मंगनी की रिंग लाके वापस कर दी। नहीं यार असफर, मुशी बहुत बेवकूफ है, उसने इमोशनल होकर ऐसी हरकत कर दी है। सो के साथ
यार बात दरअसल ये है कि मैं जबरदस्ती के रिश्ते का बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ, और मैं ये तो हरगिज भी नहीं चाहूंगा कि इस रिश्ते के लिए आप इनको फोर्स करें। जैसी इनकी मर्जी है बिल्कुल वैसी तरह से चले। ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों का बहुत दिल दुखाया है। मैं माफी मांगती हूँ, आपसे भी और भाभी से भी। तुम दोनों से हानिया नाराज है, उसका बहुत दिल दुखाया है तुम लोगों ने। मैं भाभी को खुद मना लूंगी, बहुत अच्छी हैं, मुझे जरूर माफ कर देंगी। बेटा तुम्हारा क्या फैसला है? ये तो मंगनी की अंगूठी उतार चुकी है। देखिए मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, अगर ये राजी हैं तो फिर ठीक है बेटा, ये अंगूठी तुम ही पहनाओ इसे, तुम्हारा ही हक है। बिल्कुल। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, पता नहीं उसे देखते ही तुम्हें क्या हो जाता है, पैसे उसके मुंह पे मारती। अम्मी उसको अब अपनी गलती का एहसास हो चुका, उसे अपना एहसास से जुर्म कर लेने दे। अब उसे पता चल गया ना कि वो कितना बुरा शौहर और कितना बुरा बाप था। अब उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि वो बहुत अच्छा हो गया, क्या उसके पास चली जाओगी? नहीं जाऊंगी मैं कभी मर के भी नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाना चाहूंगी वहां पे? जो जगह मैं राह छोड़ चुकी हूँ मैं वापस वहां क्यों जाऊं? फिर उसे इतनी ढील क्यों दे रही हो? अरे बच्ची से दूर रखो ना, अगर कहीं को ले गया वो तो क्या करोगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। ना तुम्हें उस पे इतना यकीन क्यों है? क्योंकि अब वो सुधर चुका है, और अगर अपनी बेटी से मिलना तो उसमें हर्ज क्या है? अल्लाह जाने तुम्हारे ज़हन में क्या है। अच्छा भाई, मेरे तो समझा समझा के ना सर में दर्द हो गया, मैं तो जा रही। क्यों रो रही है? अब तो सब कुछ क्लियर हो गया है। उस दौरान जो मुझ पर अजियत गुजरी उसका हिसाब कौन देगा? क्या किया जा सकता? किसी की जबान को तो नहीं रोक सकते ना। क्या आप खुद को रोक सके मुझ पे शक करने से? क्या बात कर रही हो तुम? मैंने आज तक ऐसी कोई फजूल हरकत नहीं करी, तो अब क्यों करूंगा? उस दौरान जो बात हुई थी असफर के आने से पहले, उन सबका क्या मकसद था? हनी तुम जानती हो क्या माहौल था, और मैं बहुत अपसेट था और उसी परेशानी में मैंने ऐसा कुछ कह दिया। लेकिन कम से कम तुम पे शक करने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दें। हनी प्लीज रिलैक्स। मैंने कहा ना, प्लीज आप यहां से जाएं। शुक्र करो बेटा, इतना अच्छा साथी मिल गया है, वरना लड़के तो ऐसी बातों को अपना आना का मसला बना लेते हैं। मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, आप ही की बातों में आ गई थी। बस बेटा, अल्लाह उसे नेक हिदायत दे, हम तो थक गए उसे समझा समझा कर। मैंने भाभी को भी बहुत हर्ट किया है, बहुत गलत किया है उनके साथ। हानिया बहुत समझदार और बहुत अच्छी बच्ची है बेटा, तुम भी उससे जाके माफी मांग लेना, अभी साद उससे बात कर रहा है,
लेकिन जब वो कहें जब उनके रूम में जाना, ठीक है? तुम बैठो, मैं जरा किचन देख लूं। आप क्या करने आई हैं अब मेरे रूम में? अब कौन सा दूसरा फसाद खड़ा करने आई हैं? जुबान संभाल कर बात करो। जाएं आप यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी औकात में रहो। वो तो बेचारे असफर की शराफत है जो इतना सब कुछ होने के बाद उसने तुम्हें कबूल कर लिया। आप ही आवाज नीचे, आप ही पगोड़ी कहीं की। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? वो मैंने तो ये सोचा कि मैं अपनी बच्ची की खुशियों में शरीक हूं। हरगिज नहीं, हरगिज भी नहीं। अब जो चाहे सजा दें, लेकिन ऐसे खामोश मत रहें। मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा देने वाली? मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। आप गिला करें या आप चाहे मुझे मार लें। पागल हो गई हो क्या? अब्बू, अम्मी, नासिर लगता है परी को लेके गायब हो गया है, नहीं है गली में। कहाँ गायब हो गया? जाकर देखना था ना, वो गली की नुक्कड़ पे देखना था आगे जाके। अम्मी मुझे लगता है कि नासिर परी को लेके चला गया है। मैंने मना किया था ना कि मत मिलाओ उससे। देखा, कर गया अपना काम। आपसे कह भी कौन रहा है? वैसे भी आफाक ने सारी प्लानिंग कर ली है। जिस होटल में बारात आएगी उसका बिल भी वही भरेंगे। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। ये लो। क्या है ये सब? वो आज हमारी परी की सालगिरह है ना, तो उसके लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बच्ची की सालगिरह खुद कर नहीं सकती क्या? ये सब लाने की क्या जरूरत थी? वो मैंने तो ये सोचा कि मैं अपनी बच्ची की खुशियों में शरीक हूं। हरगिज नहीं, हरगिज भी नहीं। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम अपनी बच्ची से सिर्फ महीने में एक बार मिल सकते हो, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए और मेरी मौजूदगी में। ठीक। रुको, तुम चाहो तो परी से मिल सकते हो। सच में परी से मिल सकता हूं मैं? हाँ, अभी तुम सिर्फ उसे 1 घंटे के लिए मिल सकते हो, फिर तुम अगले महीने मिलोगे, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। तुम बैठो, मैं परी को लेके आती। तुमने फिर से उसे घर में घुसा लिया? एक बार वो परी से मिलना चाहता है क्योंकि आज इसकी सालगिरह है। आज मरियम तुम्हारे पास है तो उसे ख्याल आ गया। कल को क्या था? अम्मी प्लीज, परी को एक बार मिलने थे उससे। देखो तानिया, तुम बाज नहीं आओगी, लेकिन ये ना हो कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े। अम्मी मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वही कर। लाए, दे मुझे परी। भाभी प्लीज मुझे माफ कर देना। आप जो चाहे सजा दें, लेकिन ऐसे खामोश मत रहें। मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा देने वाली? मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। आप गिला करें या आप चाहे मुझे मार लें। पागल हो गई हो क्या? आप मुझसे इतनी नाराज हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं आपको कैसे मनाऊं। मैं नाराज नहीं हूँ। हाँ,
हर्ट जरूर हुई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। सच में? हाँ, अब तुम सारी फिक्रें छोड़ दो और अपनी शादी की तैयारियां करो। थैंक यू भाभी, यू आर ग्रेट। आओ, थोड़ा सा मक्खन भाई के लिए भी बचा लो ताकि वो बेगम को मस्का लगा के मना लें, मुझसे भी नाराज हैं। भाई आप भी ना। विश मी गुड लक। आओ। वो अच्छा, लुक एट दिस, माफ कर दो ना यार, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, फालतू में रगड़े में आ गया, प्लीज खत्म करो ना नाराजगी। मैंने आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करना। इसको देख के भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, माफ मत करो, तो मुझे एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो, वो मोहब्बत और चाहत वाली चाय होती है ना, वो वाली। आप भी ना बहुत बड़े मस्खरे हैं। तब आप मुझसे नाराज नहीं है? पक्का? तो चाय बना के लेकर आए मेरी। ठीक है। बैठिए, पहले मुझसे बात है कि बाद में बना लीजिएगा। अरे परी, इधर देखो परी। हाँ, पप्पा अच्छे हैं या मम्मा अच्छी हैं, ये बताओ मुझे। हाँ, पप्पा अच्छे हैं ना? पापा के साथ जाना है तुमने? बताओ, चीज खाओगे? बताओ ना। हाँ बताओ। आओ। हाँ परी, पापा के पास जाना? चलना पापा के साथ? हाँ हाँ। अरे बैठ जाओ भाई रिफत, क्या परेशानी है तुम्हें? आपको नहीं पता मैं क्यों परेशान हूँ? तानिया, ओ तानिया, क्या हो गया अम्मी? तुम अंदर बैठी ना कपड़े सीती रहो, और वो बच्ची को लेकर कहां से कहां निकल जाएगा, मुझे उस पर एतबार नहीं है। इतना वहम मत करो, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। हाँ भाई, ये तो वाकई तुमने बड़ी परेशानी की बात की है। उड़ा ले मजाक जितना उड़ाना है, कुछ ऐसा वैसा हो गया ना फिर पछताएंगे आप। अल्लाह ना करे कि अब गलत हो कुछ हमारे साथ, हर वक्त खैर की दुआ किया करो। हाँ हाँ, दुआ भी मांग लूंगी। और तुम खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाकर देखो ना। अच्छा अम्मी, जा रही हूँ देख, आप बैठ जाओ। अब बैठ जाओ ना, खड़ी क्यों हो? एक तो आप भी ना। नासिर, 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 ये नासिर परी को लेके कहाँ चला गया है? अब्बू, अम्मी, नासिर लगता है परी को लेके गायब हो गया है, नहीं है गली में। कहाँ गायब हो गया? जाकर देखना था ना, वो गली की नुक्कड़ पे देखना था आगे जाके। अम्मी मुझे लगता है कि नासिर परी को लेके चला गया है। मैंने मना किया था ना कि मत मिला उससे, देखा कर गया अपना काम। अल्लाह, अरे इसे तो तसल्ली दो तुम, डरा क्यों रही हो? यहीं कहीं होगा, अभी आ जाएगा। हाँ हाँ, आप तो बस तसल्लियां दिलवाते रहे। परी आ गई अपने पापा के साथ चीजें लेके, देखा। कहाँ गए थे तो मेरी बच्ची को लेके मुझसे पूछे बगैर? हाँ, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मेरी बच्ची को मेरी नजरों से दूर मत करना। फिर कहाँ गए थे तुम मेरी परी को लेके? मैं तो 2 मिनट के लिए साथ वाली दुकान पर इसको चीज दिलवाने के लिए लेके गया था, ज्यादा दूर नहीं गया। खबरदार, खबरदार, आइंदा जो मेरी बच्ची को मुझसे पूछे बगैर कहीं दूर लेके गए तो मिलने नहीं दूंगी आइंदा तुम्हें मैं। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया,
तुमने मुझे इससे मिलने थी। चलता हूं। माँ बेटियां तो खामखा में परेशान हो गई थी। मैंने कहा था ना यहीं कहीं होगा, जाना कहाँ था उसने। और तानिया, तुमने खामखा में उसे इतनी सुना दी। अब्बू मैं क्या करती, मैं बहुत डर गई थी अपनी बच्ची के लिए। हाँ तो कौन सी क़यामत आ गई अगर इसने कुछ कह दिया तो? इतने जुल्म तोड़े थे उसने मेरी बच्ची पर। बहुत जबरदस्त किस्मत है सानिया की, हर बार बच जाती है। पता नहीं साथ जैसा बेवकूफ शौहर कहाँ से मिल गया इसे। ना भी इसको इसके खिलाफ भड़का लो, कोई असर ही नहीं होता उस पे। अम्मी आप मेहमानों की लिस्ट तो फाइनल कर दें ताकि मैं इनविटेशन सेंड कर सकूं। कुछ नहीं बेटा, शादी सादगी से करेंगे, बस करीबी कुछ लोगों को बुलाकर। हरगिज नहीं, मेरी शादी बहुत धूमधाम से होगी, वो भी किसी महंगे होटल में। सुन रहे हो सादिस की बातें? थैंक यू बेगम साहबा। इस साथ के बच्चे को तो शर्म ही नहीं है, माँ बहन के सामने भी बीवी से रोमांस करने लग जाता है। तुम अपना ये ताम झाम ना और ससुराल का पैसा सब जाके वलीमे में दिखाना। मैं वैसे भी 2 बच्चियों की शादियां कर रही हूँ, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। आपसे कह भी कौन रहा है, वैसे भी आफाक ने सारी प्लानिंग कर ली है। जिस होटल में बारात आएगी उसका बिल भी वही भरेंगे। एक्सक्यूज मी, अभी आप जब तक इस घर में आप मेरी जिम्मेदारी और आपके तमाम अखराजात मैं खुद उठाऊंगा। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप इफ़ी भाई की जिम्मेदारी होंगी, इसलिए इस वक्त उनको होटल के लिए मना कर दें, मैं खुद बुक करवा दूंगा। किसी से भी मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती इस घर में। मुझे नहीं समझ आता इनको कब अकल आएगी। सुबह से लगी हुई हो, थोड़ा सा आराम कर लो, कुछ खा पी लो, बस भी करो अब। अम्मी बस तोड़पाई रह गई है, बाकी सारा काम हो गया है। बस अब बुटीक वाले को फोन करूंगी ना तो आके सारा सामान ले जाएगा। तुम चाय पियो, मैं तरपाई कर देती हूँ। नहीं अम्मी, मैं चाहती हूँ कि सारा काम मैं खुद अपने हाथों से करूँ ताकि कस्टमर को किसी भी किस्म का कोई शिकायत का मौका ना मिले। चलो भाई, खुद ही कर लेना सारे काम, लेकिन पहले कुछ खा तो लो। चलो चाय पियो, तुम कुछ खाओ कि मैं लेकर आऊं? अम्मी कसम से बिल्कुल भूख नहीं है। आप ये बताएं, परी तंग तो नहीं कर रही? नहीं, खेल रही है,
वो बाप के लाए हुए खिलौने हैं ना, उनसे खेल रही है। अच्छा सुनो, वो हानिया की दोनों नंदों का ना कल निकाह है, बुलाया है उन्होंने, तुम चलोगी? अम्मी मैं सोच रही हूँ कि मुझे चलना चाहिए। वहां पे लोग तरह तरह के कपड़े पहन के आए होंगे, मुझे पता चल जाएगा कि आजकल क्या डिजाइन चल रहा है, दुल्हनों के लहंगे गरारे कैसे हैं, और जो बाकी जो लोग आए हैं उनके पार्टी वेयर कैसे हैं। मैं जरूर जाऊंगी ताकि मैं कुछ डिजाइनिंग में आइडिया ले सकूं। चलो ठीक है। थोड़ा सा रह गया, परेशान मत हो। हाँ, मैं वो जरा परी को देखती हूँ क्या कर रही है। तेरी दुल्हन की वजह से परेशान हो रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा उससे निकाह के लिए कौन सा जोड़ा दूं। तू एक काम कर, कमरे में जा, जोड़ा पसंद करके मुझे बता दे, मैं कौन सा दूं उसे। अरे भाई अब इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप एक काम करें ना, आप हानिया या तानिया आपी को बुलवा लें। अरे हानिया तो खुद दो शादियों में अटकी हुई है। मैं आपको बता देती हूँ फी, सब कुछ मेरी पसंद और मयार के मुताबिक होना चाहिए, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ, और हाँ, आप शादी पे सिर्फ 3 पीस सूट पहनेंगे। बिल्कुल भी सेंस नहीं है आपको ड्रेसिंग की। मेरी बेइज्जती ना करवा देना सबके सामने। और आपको याद है ना कि मैंने ब्राइडल मेकअप के लिए आपको कुछ कहा था, मेरा मेकअप वहीं से ही होगा। पोपो आप बिल्कुल फिक्र ना करो, वो ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत मुख्तलिफ है। फिर दूसरी बात यह कि हानिया ने खुद गारंटी ली है, और हानिया कभी भी बगैर सोचे समझे किसी की गारंटी नहीं ले सकती। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। क्या वो अम्मी आप ऐसे क्यों बैठी हुई है, कुछ सोच रही है क्या? नहीं नहीं बेटा, तेरी दुल्हन की वजह से परेशान हो रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा उससे निकाह के लिए कौन सा जोड़ा दूं। तू एक काम कर, कमरे में जा, जोड़ा पसंद करके मुझे बता दे, मैं कौन सा दूं उसे। अरे भाई अब इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप एक काम करें ना, आप हानिया या तानिया आपी को बुलवा लें। अरे हानिया तो खुद दो शादियों में अटकी हुई है। तानिया को बुला ले, वो तो यही काम करती है ना। हाँ लेकिन एक दफा आप उनसे मालूम जरूर कर लें, कहीं वो मसरूफ ना हो, क्योंकि उनके पास बुटीक का काफी सारा काम आया हुआ है। बेटा तू फोन तो मिला, वो मेरा सुनेगी तो मना नहीं करेगी। फोन मिला तू। हेलो, हाँ वालेकुम सलाम। अरे क्या बताऊं रिफत, ये बस इतना काम है, घनचक्कर बनी हुई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहन तुम लोग एक काम कर लो, तुम सब इधर आ जाओ मेरे पास, मेरी कुछ मदद हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, शुक्रिया बहुत। मैं आपको बता देती हूँ फी, सब कुछ मेरी पसंद और मयार के मुताबिक होना चाहिए, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ, और हाँ, आप शादी पे सिर्फ 3 पीस सूट पहनेंगे। बिल्कुल भी सेंस नहीं है आपको ड्रेसिंग की। मेरी बेइज्जती ना करवा देना सबके सामने। और आपको याद है ना कि मैंने ब्राइडल मेकअप के लिए आपको कुछ कहा था, मेरा मेकअप वहीं से ही होगा। हाँ अच्छा चले ना, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। बाय। तुमने फिर ऐसी गलत बातें शुरू कर दी, शर्म नहीं आती तुम्हें? बेटा कुछ तो ख्याल करो, क्या सोचेगा आफाक, कितनी लालची हो तुम। आप जाकर अपनी मिसबा की फिक्र करें, मैं तो सिर्फ लालची हूँ, वो तो बदकिरदार निकली। बकवास मत करो, हर वक्त ज़बान के आगे तुम्हारे खंदक खुली रहती है। बड़ी तकलीफ हो रही है आपको मिसबा और साथ के लिए। मेरी बारी में तो आपके दिल में ऐसी मोहब्बत कभी नहीं जागती। तुम ना कम अकल के साथ साथ एहसास महरूमी का भी शिकार हो। देखो बेटा,
मेरे लिए मेरे सब बच्चे बराबर हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारी कुछ हरकतें ऐसी हैं कि जो तुम्हें हर एक से बदजन कर देती हैं। बस रहने दें आप। आपको सारी खामियां मुझ में ही नजर आती हैं और बाकी सारे लोग इस घर में मेरी अच्छी किस्मत से जलते हैं। क्यों करती हो तुम ऐसी बातें? बेटा, अल्लाह का शुक्र भेजो कि तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। हाँ, वो तो मेरी अच्छी नीयत का फल मिला है मुझे। हाँ, अब बोले आप। अरे तानिया मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया तेरा। तू आ जाती है ना तो मैं सारी फिक्रों से आजाद हो जाती हूँ, सारा काम संभाल लेती है। फूफो, एक दफा आपकी बहू आ जाएगी ना, फिर सारे काम वो खुद किया करेगी। हाँ, बस अल्लाह करे अच्छी निकले। तो पहले ही तजर्बे से बड़े डरे हुए। आपा, मिसबा बहुत अच्छी लड़की है, नशाबा से बहुत मुख्तलिफ है वो। तो फिर वो घर से भागी क्यों? ओफो फूफो, आप अभी तक उस बात को दिल पे लगा के बैठी हैं। अरे बेटा, दिल में गिरह सी पड़ गई है, डर लगता है। ऐसे अल्लाह बचाए भाई सारा से। कैसी दुश्मनी निकाली है बहन से। सारा तो है ही फसादन, उसके तो अपने घर वाले उससे आजिज हैं, आप उसकी बातों में आ गई हैं। रिफत, वैसे एक बात बताऊं, मेरा दिल बड़ा डरता है, वह हम सब बैठ गए। अगर ये भी नूशी की तरह निकली तो मेरा सफर तो बिल्कुल ही टूट जाएगा। पोपो, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, वो ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत मुख्तलिफ है। फिर दूसरी बात यह कि हानिया ने खुद गारंटी ली है, और हानिया कभी भी बगैर सोचे समझे किसी की गारंटी नहीं ले सकती। सही कह रही है। आखिर ये तो तसल्ली है। अच्छा बेटा, तू एक काम कर, वो कमरे में दुल्हन के जोड़े पड़े हुए, बेटा जरा देख के बता दे कौन सा जोड़ा दूं उसे। शॉपर में रखा है मेरा बच्चा, जरा देख ले। अच्छा ठीक है पप्पू। अस्सलाम वालेकुम। उफ, बाहर बहुत गर्मी है भाई। बेटा देख लिए ना, सारे अरेंजमेंट सब अच्छे से हो जाए, कोई कमी ना रहे। अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं सब देख लूंगा, सब हो जाएगा। हनी, हनी, मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। जी मैं लेकर आता हूँ। मिसबा, इसी तरह सारी तरतीब से रखना। वो देखो, वो बैग भी अभी इसमें आएगा। ठीक है, मैं आती हूँ। हानिया बेटा, क्या हुआ? हानिया, 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 मुझे पानी लेकर आओ। हानिया, 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 हानिया। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। क्या बात है, बड़ी खिदमतें हो रही हैं बहू की। तुम्हें इससे क्या, तुम जाके अपने निकाह की तैयारी करो। तकलीफ हो रही है मुझे अपनी माँ को यूं साथ की बीवी के आगे पीछे घूमते देखकर। वैसे ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया उसने? मैं दादी बनने वाली हूँ, इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। मेरे साथ की नस्ल भी अब आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। देखना, बेटी पैदा करेगी वो, कह देती हूँ मैं आपको। बेटी हो या बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अल्लाह सेहत वाली औलाद दे। ये कुछ ज्यादा ही तुम्हें फोन नहीं करने लगा आजकल? अम्मी, वो नासिर ने मुझे इसलिए फोन किया था ये बताने के लिए कि वो दुबई जा रहा है। हमारी तरफ से जहन्नम में जाए। क्या हो गया? खुदा का रहम खान, आपका गुस्सा ठंडा नहीं हो सकता क्या? बे, तुम्हारा हौसला है जो बर्दाश्त कर रही हो। मेरा तो खून खोलने लगता है उसका नाम सुन के। मैंने नासिर को उसके लिए माफ नहीं किया, मैंने नासिर को अपने लिए माफ किया। कब तक जलती सड़ती रहती, इस बदले की आग में मैं खुद एक दिन जल के मर जाती, नफरत कर करके जल जल के। क्या बदतमीजी है ये निकाह का जोड़ा यहाँ लाके क्यों फेंका है? मैंने नहीं पहना ये पेंडू सा ड्रेस। क्यों, क्या बुराई है इस ड्रेस में? और भाई इतने महंगे बुटीक से तुम बहनों के लिए जोड़े लाया है, इस बात को तो कोई एतराज नहीं है।
वो कैसे कर सकती है एतराज? वो तो आप सबकी बातों की ताबे हो गई है, लेकिन मैं नहीं हूँ। इतने बड़े होटल में मेरा रिसेप्शन है और मैं ये 40-50 हजार वाला जोड़ा पहनूंगी वहां। रिश्तों पे